हो गया एक बच्ची बड़ी चलिए, मैं व्याख्याकार महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। आपको मिला हुआ प्रसंग है अयोध्या कांड, दोहा क्रमांक 92। सपने होई भिखारी, रिपुरंकु नाकपति होई, जागे लाभ न हानि, कछु तिमि प्रपंच जीय जोई। मैं व्याख्याकार महोदय से ध्यान चाहूंगी कि प्रसंग का मिलान कर लें। अयोध्या कांड, दोहा क्रमांक 92। चलिए, जोरदार ताली हो जाए हमारे मानस मंडली प्रेम संस्कार मानस परिवार दरगहन, जो 350 किलोमीटर दूरी से हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं और अपना मानस गान हम सबको यहाँ पे सुनाने के लिए आए हैं। तो जोरदार ताली हो जाए प्रेम संस्कार मानस परिवार दरगहन के लिए। इन्हीं भावों के साथ आपको ये मंच सादर समर्पित है। छत्तीसगढ़ के सिहावा डोंगरी, छत्तीसगढ़ के सिहावा डोंगरी, जी हाँ श्रृंगी ऋषि के आश्रम है। अमृत कस पावन निर्मल, जी हाँ महानदी के उद्गम है। छोटे छोटे गांव बसे, जी हाँ महानदी के खंड है। प्रेम प्यार सहकार भरे सुंदर मोर छत्तीसगढ़ है। ए छत्तीसगढ़ के बेटी कौशल्या, ए छत्तीसगढ़ के बेटी कौशल्या, तेकर बेटा राम है और वीर पुत्र ला जन्म देवैया दाई तोला प्रणाम है, दाई तोला प्रणाम है, दाई तोला प्रणाम है। यही भाव के साथ ये मंच, ये दर्शक दीर्घा, ये लाइट सादर समर्पित है, सादर समर्पित है, सादर समर्पित है। लखन सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गोस्वामी तुलसीदास की जय। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तो तेरा तुझको सौंपता। क्या लागत है लखन सिया रामचंद्र की जय।
लखन सिया रामचंद्र की जय। सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़हूं अनुग्रह तोरे। जेहि विधिनाथ होए हित मोरा करही सोवेगी दास में तोरा। बार बार वर मांगहूं बार बार वर मांगहूं हर सुदेहु श्री रंग पद सरोजन पायनी भक्ति सदा सत्संग। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सिया जानकी हृदय बसहु सूरभो। भगति भगत भगवंत गुरु चतुर नाम प्रभुवे। तिनके पद वंदन करो नासत विघ्न कले। आज धन्य मैं धन्य अति यद्यपि सब विधिहीन। निज जन जानी राम मोहि संत समागम दे। आओ भैया, छत्तीसगढ़ के सुंदर पावन माटी, ये आपके पावन गांव पीपर भट्टा जेमे आयोजक समिति हा भागीरथी बन के सुंदर ज्ञान रूपी गंगाला आज आपके पावन गांव में बोहाय बर जाते। जेमे डुबकी लगैया जम्मो संत समाज ला सादर प्रणाम है। जेमे महाराज मनु के जैसे महाराज दशरथ के जैसे जमो सियान मल्ला भैया मल्ला जिनमन हमर देश के भारला अपन कंधा में ऊंचा है। और संगे संग करुणामयी ममतामयी वात्सल्यमयी मोर महतारी मल्ला जीवन माता कौशल्या स्वरूप माता शत्रुपा स्वरूप माता सबरी स्वरूप जम्मू महतारी मन के चरण कमल में सादर प्रणाम है। संगे संग आगू में बैठे छोटे छोटे बाल गोपाल जेमन लव और कुश के समान सुंदर राम कथा में जुड़े हैं। संगे संग हमर ये माइक वाले भैया जी जिन हमर आवाज ला आप तक सुंदर पहुंचाते ओकरो चरण कमल में सादर प्रणाम है। और ओकर पश्चात जे आप और हमला सुंदर जोड़े के प्रयास करे है, प्रेम के पुल में बांधे के प्रयास करे है, हमर संचालिका दीदी के चरण कमल में सादर प्रणाम है। और संगे संग निर्णायक के उच्च सिंहासन में विराजमान जे बर्बरीक जैसे महाभारत के युद्ध होते तेकर अंतिम निर्णायक ओ बर्बरीक होते वैष्णे हमर बीच में बैठे ब्रह्मा विष्णु महेश के समान जे दूध और पानी ला धर्म और अधर्म ला सत्य और असत्य ला जानने वाला मर्मज्ञ मन बैठे हैं। ऐसे गुरुदेव मन के चरण कमल में प्रेम संस्कार मानस परिवार ग्राम दरगहन जिला धमतरी के नान्हे नान्हे लड़का मन के डहान ले सादर प्रणाम है स्वीकार करो। आओ गोस्वामी तुलसीदास जी जब रामचरितमानस के रचना कृष्णा तो अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 92 जे में लिखी सपने होई भिकारी नृपुरम को नाकपति होई जागेला भुनहानि कछो त्रिमी प्रपंच जीय जोई। ये प्रसंग के मूल भाव का है
जैसे स्वप्न में राजा भिखारी हो जाए या कंगाल स्वर्ग का स्वामी हो जाए, इंद्र हो जाए, तो जागने पर लाभ या हानि कुछ भी नहीं, वैसे ही इस दृश्य प्रपंच को हृदय से देखना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी के सुंदर भाव जिमें ये प्रसंग आए, हमर जीवन ला मोक्ष प्रदान करे बरे, हमर जीवन ला नया संदेश दे बर हरे, तो वावो जुड़थन रामचरित मानस के सुंदर महिमा अयोध्या कांड। और वो अयोध्या कांड जहाँ आज ज्ञान और भक्ति के मिलन हो चुके हैं। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी और माता सीता के मिलन हो चुके हैं। वो घड़ी के जो प्रसंग है आप मल्ला सुंदर बताए के प्रयास करबो, जिसमें गोस्वामी जी लिखी सपने होई भिखारी रिपु रंगु नागपति होई। ये सपना कैसे होते हैं और ये सपने तुलसीदास जी महाराज काबर लिखी एक सुंदर भजन, काबर ये जीवन अनमोल है और दोबारा ये मौका नहीं मिले कहे घलोगे है, एक घड़ी या दो घड़ी आधो के पुनियाद, तुलसी चर्चा राम के कटे कोटि अपराध। अगर हमार करोड़ों पाप ला भी धोना है ना, तो ये रामचरित मानस के ये मंच है। आप जम्मू जनपद पूरा गंगा तीरथ काशी है, अगर आप मन एक घड़ी भी राम के नाम लू ना, तो ये जीवन ला अपन उद्धार कर लू, ये भव सागर से पार कर लू। और ये कलयुग हरे, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। ये कलयुग में केवल नाम के ही प्रभाव है। सतयुग में पूजा पाठ बहुत वर्षों तक तपस्या करना पड़े तब भगवान के प्राप्ति होए। त्रेता युग में यज्ञ करी तब भगवान के प्राप्ति होई से, द्वापर युग में पूजा पाठ करी तब भगवान के प्राप्ति होई। और ये कलयुग है, अगर भगवान ला पाना है तो राम नाम के जाप करना है। और रामचरित मानस के सार है राम। राम शब्द की उत्पत्ति कितना निराला बताया गया है। एक बार राम बोलबे अभिवादन है, दो बार राम राम बोलबे नमस्कार है, राम 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 तीन बार बोल दे तो कुछ तो बात है। और वैसे ये हमारा मानव के तन मिले है तब भगवान से दूरिया जाए बर नहीं, भगवान से जुड़े बर मिले है। तो ये प्रसंग के माध्यम से सुंदर जानतन कि राम के चरित्र कैसे है। आओ एक सुंदर भजन आप जम्मू जन के बीच में, लखन सिया रामचंद्र की जय। बैरी मनहा तोरे अगोरा देखे, आज मोर रामा आस लगा के तोरे अगोरा देखे, आसी लगा के संगी भजन तय कर ले, काया के जतन कर ले, दीदी भजन तय कर ले, ध्याने प्रभु के धर ले, मौका नहीं मिले तो लना, भजन तय कर ले संगिना, भजन तय कर ले संगिना। संगी भजन तय कर ले, काया के जतन कर ले, दीदी भजन तय कर ले, ध्यान प्रभु के धर ले, मौका नहीं मिले तो
संगीना, मौका नहीं मिले तो लना, भजन तय कर ले संगीना। माटी के ये तुरकाया हवे अनमोल ना, माटी के ये तुरकाया हवे अनमोल ना। कृष्णा ला छोड़ भैया हरी हरी बोलना, कृष्णा ला छोड़ भैया हरी हरी बोलना। माटी के ये तुरकाया हवे अनमोल ना, माटी के ये तुरकाया हवे अनमोल ना। कृष्णा ला छोड़ भैया हरी हरी बोलना, कृष्णा ला छोड़ भैया हरी हरी बोलना। मन माता ही बसा ले, तन माता ही रामा ले, मन माता ही बसा ले, तन माता ही रामा ले। मौका नहीं मिले तो लना, भजन तय कर ले संगीना। मौका नहीं मिले तो लना, भजन तय कर ले संगीना। जिंदगी हाँ ये मोर भैया हवे अधूरा ना, जिंदगी हाँ ये मोर भैया हवे अधूरा ना। भजन भक्ति तय कर ले आशा हो ही पुराना, भजन भक्ति तय कर ले आशा हो ही पुराना। जीवन ला सड़क बना ले पाछू फिर तय पछतावे, जीवन ला सड़क बना ले पाछू फिर तय पछतावे। मौका नहीं मिले तो लना, देखो भैया एक हाथ ला ऊपर करबे तेला अर्पण बोलते, दोनों हाथ जब ऊपर करबे ना ओला समर्पण बोलते। ये भगवान नाम के अविरल गंगा धारा वो हाथ है जिसमें आप जन डुबकी लेवत हो। आप सब जन भगवान हो, सिया राम मैं सब जग जानी, आप जम्मो झलर राम के नाम में जुड़ना है। तो चलो एक बार बोल सियावर रामचंद्र की जय। भजन तय कर ले संगीना, मौका नहीं मिले तो लना, भजन तय कर ले संगीना। संगी भजन तय कर ले, काया के जतन कर ले, दीदी भजन तय कर ले, काया के जतन कर ले। मौका नहीं मिले तो लना, भजन तय कर ले संगीना। मौका नहीं मिले तो लना, भजन तय कर ले संगीना। भजन तय कर ले संगीना, भजन तय कर ले संगीना, भजन तय कर ले संगीना। लखन सिया रामचंद्र की जय। सपने होई भिखारी, निपुरंगु नागपति होई,
जागे लाभ हानि कछो तिमी प्रपंच जी होई। आवो तुलसीदास जी महाराज के सुंदर रचना जिमें पहला अक्षर सपने। अब ये सपने का है आप और हम भी सपना देखते का सपना देखते कि हमार घर बन जाए, हमार सरकारी नौकरी लग जाए, हम जीवन भर सुखे सुख में रहें। और वास्तव में जब आदमी के जीवन में सुख होते ना तब वो भगवान ने याद नहीं करे, और जैसे ही आदमी के जीवन में दुख आते वो भगवान ने गोहराए के चालू कर देते। हे भगवान ये जो जन्म है ते मोर मर्जी से नहीं हुई भगवान, और जो मरण है ते मोर मर्जी से नहीं हुई। तो मोर जन्म और मरण के बीच में जो जीवन है वो मोर मर्जी से कैसे हो ही भगवान? वो तो तोर मर्जी से हो ही ना, वो तो तोर मर्जी से हो ही। ऐसा सुंदर प्रसंग जिसमें भाव है सपना, और हमला सपना कैसे देखना है? हमला वो राम के प्राप्ति के सपना देखना है। और वो सपना कब पूरा हो ही? जब हम सपना में धर्म के मार्ग ल चुनबो, अधर्म के मार्ग ल नहीं चुनन, सुसंग के मार्ग ल चुनबो, कुसंग के मार्ग ल नहीं चुनन, हम पुण्य के मार्ग ल चुनबो, पाप के मार्ग ल नहीं चुनन। ये चुनना हमला है भैया कि हमला आगे कैसे जाना है, डोंगा में जाना है भवसागर में कि हमला तैर के जाना है। ये हमला विचार करना है कि हमला कैसे रहना है। और ये रामचरितमानस में हम कौन सा पात्र हैं? का हम राम हरण, का हम रावण हरण, का हम माता सबरी हरण, कि का हम सुगनख हरण? ये रामचरितमानस ला अपन जीवन में उतारना है, तब कहीं ये जीवन और ये भैया मन के आयोजन ही दिन सफल हो ही। ऐसा सुंदर प्रसंग सपने जिमें ईश्वर प्राप्ति के सपना होना चाहिए। होई भिखारी नृपु, मतलब भिखारी घलो राजा बन जथे। भिखारी कैसे? हम ये दुनिया वाला मन सोचते कि हमारे पास बहुत धन है, लेकिन यह याद रखो खाली आहन खाली हाथ जाना है। अपन मृत्यु के पश्चात कुछ साथ नहीं जाए तो मरे के बाद का साथ चाहिए? तो वो कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कर्म करही तस फल चखा। भैया तराजू जे में तराजू में ऊपर के जो हाथ देखो ना, वो हाथ भगवान के हाथ धरे, और वो तराजू के दो पल रहे। का पल रहे? एक पाप के एक पुण्य के। अगर हमार कर्म अच्छा है तब वो तराजू के पल रहा पुण्य की तरफ जही, और अगर हमार कर्म गलत है तब वो तराजू के कांटा पाप तरफ जही। तो कर्म के फल आज नहीं तो निश्चित कल। ये हम सपना देखा था ना अच्छा करेंगे। देखो सब कथे कि माता गंगा जे सबके पाप लत होते, लेकिन वो माता गंगा अपन बेटा भीष्म पितामह के कर्म के पाप ला नहीं धो सकी भैया। कैसे? भीष्म पितामह 100 जन्म तक कोई प्राणी ला सताए नहीं रहीस, लेकिन 101 जन्म में एक सर्पला कांटा के झाड़ में डाल रहीस ना। आज वही कर्म के फल कि आज भीष्म पितामह ते बाण के संयम में सोए, तो कर्म के फल निश्चित है भैया। दूसरा उदाहरण देखो, जब भगवान किशन कन्हैया 14 साल के बाद में माता देवकी के पास में गई। माता देवकी तुम किशन कन्हैया ला कहे बल लगे, हे कन्हैया हे बेटा ते तो सब जगह व्याप्त हसना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ते तो हर जगह निवास करता बेटा। लेकिन बोला ये कंस के कारागार से मुक्ति करे बर 14 साल का बल लगाए बेटा, 14 साल का बल लगाए। भगवान कन्हैया कहे बल लगे दाई, जब त्रेता युग रही से जब मैं राम के रूप में जन्म लेके आ रहे हो ना, तो ते माता के कही रहे ते 14 साल तक वनवास मंगेश माता, और वही 14 साल के वनवास
के कारण जो मोर माता कौशल्या रही से ते पुत्र के वियोग सही, पुत्र के दुख ल सही। तब माता वही 14 साल के बाद मैं आ हूँ माता देख के कई हरस। और माता यशोदा जैन पुत्र के प्रेम से वंचित रही 14 साल तक। वो 14 साल तक आज भगवान किशन कन्हैया पालिस तो कर्म के फल आज नहीं तो निश्चित कल, जब भगवान ला कर्म के फल मिल सकते तब आप मन और हम तो इंसान हरन, इंसान के पग का हरे हम एक जीव हरन। अगर जीव से ई निकल जाए तब वो जव होते और जव का काम आते, अंतिम में यज्ञ में स्वाहा डाले काम आते और कोई काम नहीं आए। जब जीव से ई निकल गया, अब अगर शिव से ई निकल जाए तो बची 100 लाश, वो 100 कोई काम नहीं है। तो हमला हमारे ये जीवन ला सपना कैसे देखना है, भगवान राम के प्रति देखना है, ओकर भक्ति प्राप्त करे के प्रति देखना है, सत्संगति में चलना है, अच्छा संगति में चलना है। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखी, नृपुर रंग को नागपति होई, भिखारी भी राजा हो सकते, जागे लाभू न हानि। अब देखो जागे मतलब जगना है, और का जागत है, का जागत है। आज के दौर में देखो जब हम माँ के गर्भ में रहते ना तब भगवान ला वादा करथन, वादा हे भगवान हे प्रभु जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। रोके जमाना चाहे रोके खुदाई तुमको गाना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। हे भगवान ये माँ के गर्भ से बाहर निकाल दे भगवान, हम रोज तोर गुणगान करबो, तोर सगुन रूप के दर्शन करबो, रोज तोर भजन लगाबो, तोर भक्ति में रहो भगवान, यहाँ से निकाल दे। और जैसे ये दुनिया में आथन ये कलयुग के प्रभाव जैसे ही लगते सब मोर 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 में भुला जाथन, और मोर मोर में वो परम पिता परमेश्वर परमात्मा ला भूल गए, जे हमारा जीवन के आधार है, जे हमारे जीवन के रखवाला है, ओला भूल गए सब मोर मोर के चक्कर में। लेकिन एक दिन याद रखो हमार जो कर्म है वही हमार संग जाने वाला है और कुछ जाने वाला नहीं है। तो लाभ, अब ये लाभ का हरे, लाभ का हरे दो पहलू है ना सिक्का के, चित और पट, सुख और दुख, लाभ और हानि। ये जब हम लोग कोई चीज से फायदा मिलते, फायदा वो हरे लाभ। लेकिन लाभ कैसे होना चाहिए, आज आदमी ला कतना भी दे देवे ओकर लिए कम पर थे, बोला संतोष धन नहीं है। और जिस दिन आदमी के जीवन में संतोष हो गया ना, एक आदमी पैदल जात खुशी है, दूसरा आदमी साइकिल में जाते हुए खुशी है, तीसरा आदमी मोटरसाइकिल में जाते है, चौथा आदमी कार में जाते है, पांचवा आदमी बस में जाते है, छठवा आदमी हवाई जहाज में जाते है। जेकर जैसे जैसे सपना है, जैसे जैसे मन में भावना है और वैसे ओकर स्थिति के अनुकूल है, तब वो आदमी यात्रा करत है, जाना वही है। वैष्णव हम और आप कोई अलग न हरन, सब एक ही हरन। अगर भगवान से जुड़बो ना तो निश्चित ही भगवान के जो कृपा है वो हमारे पर हो ही, और वो जो लाभ मिली ना, जो परम लाभ है, परम लाभ वो मिल जाए ना तो हम लोग कहीं भटके की जरूरत नहीं पड़े। ये सुंदर प्रसंग आप जम्मू जन्म के बीच चला थे। अब एक सुंदर भजन फिर आगू के जो कथा है ओला औ जाने के प्रयास करबो। तुलसीदास जी महाराज के सुंदर रचना अयोध्या कांड। लखन सिया रामचंद्र की जय। सुन ले भैया सुन ले दीदी,
रामायण सार है चार दिन के जिंदगी माँ हरि भजन लगा ले। राम के भजन लगा लेना, ये दीदी राम के भजन लगा लेना। भजन बिना ये जिंदगी अंधियार हो के ना, भजन बिना ये जिंदगी अंधियार हो के ना। ए दीदी राम के भजन लगा लेना, ए भैया राम के भजन लगा लेना। भजन बिना ये जिंदगी अंधियार हो के ना, भजन बिना ये जिंदगी अंधियार हो के ना। कलयुग में आके भैया माया में भुलाए ना, 4 दिन के जिंदगी ला तोर बिरथा गवाए ना। नाम नाम सारे जग माँ बाकी है बेकार ना, मुक्ति ला पावे संगे रामायण में आके ना। ए भैया राम के भजन लगा लेना, ए दीदी राम के भजन लगा लेना। भजन बिना ये जिंदगी अंधियार हो के ना, भजन बिना ये जिंदगी अंधियार हो के ना। सबरी लतारे प्रभु जी अहिल्या उबारे ना, सुग्रीव ला साथी बना के रावण ला मारे ना। हो जाही जिंदगी तोरे भवसागर ले पारे ना, मन में बसा ले संगी तैसी तरह मला। ए भैया राम के भजन लगा लेना, ए दीदी राम के भजन लगा लेना। भजन बिना ये जिंदगी अंधियार हो के ना, भजन बिना ये जिंदगी अंधियार हो के ना। राम बिना ये जिंदगी अंधियार हो के ना, राम बिना ये जिंदगी अंधियार हो के ना। राम बिना ये जिंदगी अंधियार हो के ना, राम बिना ये जिंदगी अंधियार हो गे ना। लखन सिया रामचंद्र की जय। सपने होई भिखारी निपुरंकुनाक पति होई, जागे लाभ न हानि कछो
त्रिमी प्रपंच जी जो ये तो रही लाभ। अब हानि, अब ये हानि कैसे है? हमन भी जन्म लेके आ ना तो हमन हानि करथन, हमन समय के नाश करथन। चाहे जैसे भी रहो लेकिन राम नाम के संकीर्तन में रहो, राम नाम जपते रहो, तब ये जीवन के कल्याण है। एक बार नाम जपे तो तोर जीवन सार्थक हो जाही। राम राम जपते रहो। और हानि कैसे है? हानि कि हम जब तक जीवन है ना तब तक के सुख जाने का प्रयास करथन, लेकिन जब जीवन के अध्यात्म में जाबे तो अध्यात्म में जो आंतरिक सुख है वो ईश्वर के प्राप्ति में है। वही ईश्वर जे आज भगवान के रूप में साकार आहे। और ये बतात है कि जन्म मरण के संयोग वियोग, शत्रु मित्र, ये सब धर्म के फंदे हैं, ये सब बंधना है। ये बंधना में सब बंधाते जाते। तुलसीदास जी महाराज लिखी सुपर में, धरणी धाम धनपुर परिवारू, सरगु नकुल नर कहु जह लगी व्यवहारू, देखे सुने गुने मन माही, मोह मूल पर मारथ नाही। धरती ये घर धन नगर सब बेकार है, अगर परहित पर दूसर के हित पर अगर मन में विचार नहीं है, अगर मन में सुभाव नहीं कुभाव है ना, तो ये जीवन व्यर्थ और बेकार है। ये प्रसंग हमला बताते हैं कि लाभ और हानि ये सबसे परे है, जो निर्गुण है। भगवान श्री रामचंद्र जी जेकर महिमा के बखान नहीं हो सके। अब ये प्रसंग वास्तव में हमार जीवन के कल्याण पर हरे। और जीवन के कल्याण कैसे होई? जब राम नाम के प्राप्ति हुई तब हमला लाभ होई, हानि नहीं होए। लाभ न हानि कछु तिमी प्रपंच जिए जोई। ये सब प्रपंच हरे। अब ये प्रपंच के भौर में दौर में आप और हम सब बंधा हन। देखो भैया, ये कलयुग के दौर हरे, कलयुग के प्रभाव हरे। आज आदमी के जीवन में सिगरेट जरूरी नहीं है। मैं खास कर युवा जगाओ हमारा उद्देश्य है। युवा साथी मल्ला जिन मन नशा नाश के जड़ है। नशा से ही आप देखो का होवत है। कतनो हमार बहनी मन नारी मन सुरक्षित नहीं है। एक कारण का है? नशा नाश के जड़ है। पता नहीं है भाई मल्ला कि अगर कोई एक लड़का एक लड़की के साथ छेड़छाड़ कर ही ना, तब पास को एक टके कानून लग ही जिसमें जीवन भर वाला कारावास हुई। अगर जिंदगी बेकार हो गए, व्यर्थ हो गए एक गलती के कारण। तो ये हमारे युवा मन से निवेदन है कि आप राम कथा में जुड़ो। और जिन मन राम कथा में जुड़ी ना, राम के चरित्र जानी ना, ते हम मंदिरालय नहीं जाए, मंदिर जही। और भगवान राम के रास्ते में चली तो एक धर्म के रास्ते में हमेशा सदगति प्राप्त होते, दुर्गति प्राप्त नहीं होए। भैया युवा मन से निवेदन, संख्या देखो मातृशक्ति मन के ज्यादा है, भैया मन के भी है, लेकिन युवा मन के बहुत कम है। एक कारण यही है काबर युवा मन पढ़ाना जरूरी है। जब युवा जागी तो हमारे देश के समृद्धि और विकास ही ना। गलती हमरो मन के है। हमन चाहतन कि हम घर राम जैसे बेटा पैदा होए, लेकिन दुर्भाग्य के बाद हमार ये हिंदू धर्म, हमार ये सनातन धर्म सबसे बड़े धर्म है। भैया देखो, जब मुसलमान के घर में बच्चा पैदा हो के आते ना, और जब वो जानते, जब समझे के चालू करते ना, तब मुसलमान ओला नमाज पढ़ाते, कुरान पढ़ाते। जब एक ईसाई के घर में लेकर जन्म धरते थे ना, तो ईसाई ओला बाइबिल पढ़ाते। और एक सिख के घर में जब बच्चा जन्म धर के आते ना, तब ओला अपन पुस्तक पढ़ाते, अपन भक्ति बताते। लेकिन ये हमारे हिंदू धर्म ला सबसे बड़े धर्म है कथन। आप मतलब पुस्तक में हाँ तुहर लड़का मल्ला तुमन एगो दिन रामायण के एक ठन दोहा एक ठन चौपाई पूछे होगा, बताओ तुम मतलब पढ़े नहीं आए, तुहर लड़का मन शिक्षित है, ओ मन रोज एक ठन दोहा भी सुनाई ना पढ़ के, और वही दोहा तो जीवन के उद्धार हो जाए। भैया
काम के साथ माया नहीं हो सके। राम राम जपते रहे तब कल्याण हो ही। और हमारे ये हिंदू धर्म में हमारी सबसे बड़ी कमजोरी संस्कार है। केवल दो संस्कार जानते हैं, जन्म संस्कार और मरण संस्कार। रामचरितमानस में भगवान श्री रामचंद्र जी के सुंदर संस्कार, प्रातः काल उठे रघुनाथा, माता पिता गुरु नाम वही माता। सोच के उठ जा और जैसे ही धरती में पांव रखे से पहली धरती माता ला प्रणाम कर ले, ओकर बाद अपन माता पिता ला प्रणाम कर ले, ओकर बाद अपन गुरु ला प्रणाम कर ले और अपन इष्ट देवता ला प्रणाम कर ले। अतनी करे से तो जीवन में नया सुधार रही, नया कल्पना होई और धर्म के रास्ता में जाके विचार रही, भगवान के भक्ति प्राप्त होई। और जब भगवान के भक्ति प्राप्त होई ना तो निश्चित ही वो शिव मिल रही, जीव और शिव मिल रही। अब एक सुंदर गीत आप जम्मू जन के बीच में फिर आगू के जो कथा है तेरा और जाने के प्रयास करवो। लखन सिया रामचंद्र की जय। कबीर खड़ा बाजार में, अजी कबीर खड़ा बाजार में, सबकी मांगत खैर, ना किसी से दोस्ती ना किसी से बैर। राम नाम तय गाले रे दीवाना, तोर जिंदगी के नहीं है रे ठिकाना। मनवा रे कर लेते हरि भजन ला, चर दिन के रे जिंदगानी है, ले लेते राम नाम ला। मनवा रे कर लेते हरि भजन ला, चर दिन के जिंदगानी है, गा लेते राम नाम ला। मनवा रे मनवा रे बैठ बड़ छोट कर भेद भावना, छुआ छूत उच नीच है माया बंधना। जाइत पाइत बड़ छोट के भेद भावना, छुआ छूत उच नीच है माया बंधना। जीव हो के मनवा शिव न भुलाए, जीव हो के मनवा शिव न भुलाए। मानू से जन्म गवाए, मानू से जन्म गवाए। मनवा रे मनवा रे
घर से माई बाप गुरु मान घटी गे, ते घर से ईश्वर और उठी चली गे। ते घर से माई बाप गुरु मान घटी गे, ते घर से ईश्वर और उठी चली गे। कहे ऐसन भावना अरे मूर्ख मनवा, कहे ऐसन भावना अरे मूर्ख मनवा, बिरथा है सरग सपना, बिरथा है सरग सपना। मनवा रे मनवा रे, कर लेते हरि भजन ला, कर दिन के जिंदगानी है, ले लेते राम नाम ला, ले लेते राम नाम ला, ले लेते हरि नाम ला, ले लेते राम नाम ला, ले लेते राम नाम ला, ले लेते हरि नाम ला, ले लेते राम नाम ला। लखन सिया रामचंद्र की जय। सपने होई भिकार ने पो, रंगो नागपति होई, जागेला बुना हानि कछो, तिमी प्रपंच जी होई। ये सब प्रसंग ला देखना चाहिए, प्रपंच ला। ऐसा सुंदर भाव गोस्वामी तुलसीदास जी के देखो, तापस वेश शेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। भगवान रामचंद्र जी ला 14 वर्ष के वनवास हो गए हैं। माता कौशल्या और दशरथ जी महाराज के संवाद चलत थे, जिसमें दशरथ जी महाराज के बल्लक थे, कौशल्या कौशल्या राम मोल छोड़ के चल दे कौशल्या, राम ये अयोध्या ला छोड़ के चल दे कौशल्या, ये अयोध्या शून्य हो गए है कौशल्या, शून्य हो गए है। मोला ये अयोध्या नहीं भाते कौशल्या। माता कौशल्या है तन के लगते स्वामीनाथ 14 साल बाद तो राम अही और तो चरण में गिर जही स्वामीनाथ। 14 साल ले इंतजार कर ले स्वामीनाथ। दशरथ जी महाराज के बल्लक कौशल्या, आज मोला धीरज नहीं है कौशल्या, धीरज नहीं है। मोला वो श्राप, वो कौन सा श्राप, जे श्रवण जेकर अंधा माता पिता के श्राप दशरथ जी महाराज ने लगे हैं कि हे दशरथ, आज जैसे पुत्र वियोग में हमन मरत ना, ऐसे एक दिन नहीं, अभी तो तोर पास पुत्र नहीं है, लेकिन जब तोर पुत्र हो ही और जब तोर अंतिम क्षण ही, जब तोर मृत्यु के समय यही ना, तो तोर कोई पुत्र तोर पास नहीं रहा है दशरथ, ऐसे श्राप दे है। और मोला वही श्राप के सुधी आते बार बार कौशल्या। माता कौशल्या के बल्लक थे, हे स्वामीनाथ ये अयोध्या जहाज बने हैं स्वामीनाथ, ये अयोध्या जहाज बने हैं, और आप मन ये जहाज के नाविक हरो, और आप मन ही ये जहाज ला छोड़ के चल दो, तो ये अयोध्या रूपी जहाज तो भवसागर में डूब जाही ना, जे राम के विरह रूपी भवसागर है वो में ये जहाज डूब जाही स्वामीनाथ। दशरथ जी महाराज के हे बल्लक गए कौशल्या, प्रकाश के 3 साधन है कौशल्या। प्रकाश के पहली साधन आए सूर्य, और ये अयोध्या के सूर्य अर्थात मैं दशरथ सूर्यास्त होने वाला है, मैं जाने वाला हूँ कौशल्या। अयोध्या के सूर्य अस्त होने वाला है। प्रकाश के दूसरा साधन मणि, मर्यादा पुरुषोत्तम महाराज दशरथ रामचंद्र जी महाराज ला राघव बोले, राघव कौशल्या ये अयोध्या के मणि राघव ये अयोध्या ला छोड़ के चले गए हैं, और ये अयोध्या ला प्रकाश करे बर केवल एक दीपक बचे हैं, एक दीपक बचे हैं कौशल्या, एक दीपक बचे हैं। माता कौशल्या के बल्लक स्वामीनाथ वो दीपक का है,
तो दशरथ जी महाराज ही तुम बोले बर रख गए, जाने हो सदा भरत कुल दीपा। कौशल्या ये अयोध्या पर केवल भरत रूपी दिया, ये भरत बचे है जिन दिया हरे और दिया ला बहुत संभाल के रखे ला लगते, कहीं हवा के झको रही और वो दिया ला बुता झंडे ओला संभाल के रखना पड़ते, वैसने भरत रूपी दिया ला तोला संभाल के रखना है कौशल्या। कहीं राम के विरह रूपी बयान रही और वो दिया बुझा जम जाए, ये तोला संभाल के रखना है। देखो प्रेम ऐसे रही राजा दशरथ के राज्य में और महाराज दशरथ के सुंदर जो अयोध्या है, जिस सज्जन संत जन और संत के संगति ही आदमी ला ईश्वर तक ले जाते। ये सुंदर प्रसंग रही से आओ जी होई कैसे होना चाहिए, हमला भगवान ऊपर विश्वास होना चाहिए कि आज नहीं तो कल भगवान हमरो गुहार सुनही और हमरो जो संकट है तेरा दूर करही। ये अगर विश्वास मन में है ना और भगवान के प्रति भक्ति है तो निश्चित ही जीवन के उद्धार हो ही। प्यार से प्यार का समान बनाया जाए, प्यार से प्यार का समान बनाया जाए, जो है मुश्किल उसे आसान बनाया जाए। अरे बात की बात है हिंदू मुसलमान होना, पहले इंसान को इंसान बनाया जाए, इंसान को इंसान बनाया जाए, इंसान बनना जरूरी है भैया। तब ये हमारा सनातन धर्म है, संस्कृति है। जो धर्मांतर होते वो धर्मांतर रुकी कब, जब हमारी हिंदू संस्कृति हमारी सभ्यता में एकजुट और संगठित हो तब। तो आज अपन जीवन में राम नाम के भक्ति के संगे संग अपन जीवन में संस्कार भी धारण करना है कि कैसन संस्कार है और लाभ हानि ये सब भगवान के लीला है। ये दुनिया लीला के बाजार हरे, सब ला अपन अपन पात्र निभाना है। कौन हो रावण है और कौन हो राम है भैया। जब हमारे जीवन में संगति हो ही ना तब वही संगति हमला अच्छाई की ओर ले जाही, न कि बुराई की ओर। और हमारी ये जो वाणी है वो वाणी ही हमार पहचान हरे। तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहुओर, वसीकरण एक मंत्र है तजिदे वचन कठोर। कठोर वाणी त्याग कर दो, आज ले सब ला मीठा वाणी बोले चालू कर दो। 1 रुपया 2 रुपया पैसा कौड़ी धन दौलत देख जरूरत नहीं है, मीठा वाणी के दान करो और ये मीठा वाणी के दान जरूर वापस आई और आपके जीवन में रंग भर दी। आज भगवान रामचंद्र जी महाराज के हे बोल लगते कि मोला आज मोर पिताजी हा अयोध्या के नगरी के राजा नहीं बना के मोला जंगल के राजा बना है। अयोध्या तो छोटे है ना, आज मोर पिताजी है तेन पूरा मोला जंगल के राजा बना दे है, मोला बड़े राजा बना दे है। ये मन में खुशी है भगवान श्री रामचंद्र जी के और पिता के आज्ञा के पालन करा थे। देखो एक जन लड़का रहा है, वो अपन पिताजी को पूछते, पिताजी ये बताओ पिताजी सतयुग में भक्त प्रहलाद अपन पिताजी के बात नहीं मानिस ना, तेकर सतयुग कर पूजा होते। और त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र जी अपन पिताजी के बात ला मानिस ना, तेकर सतयुग कर पूजा होते। अब ये कलयुग हरे पापा, तब मैं तोर बात ना मानो कि नहीं मानो कि भैया जी घलो चंपम पड़ गए। अरे मोल लइकल का जवाब देऊं करके, तब वो कहते देख बेटा ये कलयुग हरे, मैं तोर बात नहीं मानो और ते मोर बात मत मान, लेकिन हम दोनों झल्ला तोर माता जी के बात ला मानना है, नहीं तो फिर हम पूजे जाबो बेटा। तो वास्तव में जीवन के दौर देखो, हर चीज में नारी शक्ति आदि शक्ति है, सर्वश्रेष्ठ है और आरंभ है। तो हमारे ये रामचरित मानस सबला समानता सिखाते, सबला संभाव के सिखाते। ऐसा सुंदर प्रसंग आप जम्मू जन के बीच में बताथन। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखे, अस विचार नहीं कीजिए रोस कहा हुई बाती न दे दोसो,
मोहनी सा सबु सोवनिहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। अस विचारी नहीं की जय रोसु। अब ये रोसु कहाँ है? रोसु हरे क्रोध। हमला क्रोध नहीं करना चाहिए। यह छोटे छोटे बात में ये मोबाइल आगे है, आदमी झूठ बोलते जाते, क्रोध होते जाते। जेन समस्या 5 मिनट में दूर हो जाही ना, वो समस्या 5 साल तक चला थे। काबर स्त्री और पुरुष जीवन के ये गाड़ी के 2 पहिया हरे, दोनों समान रूप से चली ना, तब कहीं बैलेंस बने रही भैया। वैसने ये रोसु अगर हम क्रोध होगो तो हम क्रोध में हमर ये अहंकार हो जही, हमर मद मोह लोभ ये सब हमर शरीर के भीतर में प्रवेश कर ली। क्रोध नहीं होना है। ये सुंदर काऊ बादी न देव दोषु। और ये सबसे बड़े धर्म का हरे, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसर के हित पर औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो मरता है, उसका हर आंसू रामायण और हर कर्म गीता है भैया। कैसे कर्म गीता है, कैसे रामायण है? तो ओकर जो भक्ति है, ओकर जो संगति है, ओकर जो कर्म है, वो प्रधान है, धर्म की ओर है। सबसे बड़े धर्म ही है रे। सब ला समान भाव से देखना। सिया राम मैं सब तक जानी, करहूं प्रणाम सब प्रेम जुबानी। सब में श्री राम के वास है। अब एक सुंदर भजन होकर पश्चात आप जम्मू झल जोड़े के प्रयास करबो। और सुंदर भजन में लखन सिया रामचंद्र की जय। राम नाम है सारे जगत में, माया में झनते भुला बिना। एक घड़िया 2 घड़ी भैया, राम नाम लगा लेना। संगवारी रे कभू झन भुलाबे, हरि के नाम ला। संगवारी रे तहा कभू जन भूला बेहरी के नाम ला। दीदी वो तहा कभू जन भूला बेहरी के नाम ला। कभू दया राजा राम के होही, कभू दया राजा राम के होही, बना दी बिगड़े कामला कामला। कभू जन भूला बेहरी के नामला। संगवारी रे तहा कभू जन भूला बेहरी के नामला। माया बाजार में चंदे भोला बेना, जिंदगी रहत ले हरि नाम लगा लेना। माया बाजार में चंदे भोला बेना, जिंदगी रहत ले हरि नाम लगा लेना। कभू मोरे राम के होई,
कभू दया राजा राम के होई बना दी बिगड़े कामला कामला। कभू जन भूला बिहारी के नामला संगवारी रे तहा। कभू जन भूला बिहारी के नामला। रामे नाम हावे सबले बढ़िया नाम। मुक्ति होई संगी भोले तोरे नाम। राम नाम हावे जग में बढ़िया नाम। मुक्ति होई तोरे राम भरोसा मां। कभू दया मोरे राम के होई। कभू दया मोरे राम के होई बना दी बिगड़े कामला कामला। कभू जन भूला बिहारी के नामला संगवारी रे तहा। कभू जन भूला बिहारी के नामला। 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 लखन सिया रामचंद्र की जय। धरणी धाम धनुपुर परिवारो सर्ग नरक जहाँ लगी व्यवहारो। देखी सुनी अगुनी मन माही मोह मूल परमारथ नाही। हमर ये जीवन में अगर कोई भूख में है, कोई व्रत रखे है भगवान के नाम के, भूखा है दिन भर, तो देखो भगवान का करो भाव के भूखा है भगवान। आज रामचंद्र जी के वनवास के कारण मनीष मंत्र ला सब गाली देते, लेकिन मंत्र जैसे काम कोई नहीं कर सके। जब माता के कई छोटे ऋषि जब भगवान श्री रामचंद्र जी तब बोलिस, बोल बेटा आज तोला का वरदान चाहिए, मोला मांग ले बेटा, आज ते जे मांगबे वो तोला दूहूं। भगवान राम के बल्लभ के माता मोला जो चाहिए वो सिर्फ पति ही दे सकता माता, तोर सिवाय दुनिया में और कोई नहीं दे सके। भगवान रामचंद्र जी बोलिस कि जे दिन मोर पिताजी मोला राजा मनहीन अयोध्या के, ते दिन मोला ते वनवास भेज देवे माता। जब बोलिस माता रोए बर पड़ गए। वो कलंकृत तोला वो सबके दुर्गति और सबके सुनना पड़ी माता, लेकिन मोला ते जंगल के रास्ता भेज देवे, मोला वनवास भेज देवे, तो से ही वरदान मांगतो और वही वरदान मांगिस। तब जाके आज रामचंद्र जी के वनवास होइस, और जब मोर राक्षस निशाचर मन के नाश होइस, तब ये दुनिया में राम राज्य की स्थापना होइस ना। और राम राज्य का हरे भैया, सब ला अपन समझना ही राम राज्य हरे। राम राज्य भक्ति के रास्ता बहुत सरल है। हनुमान लाल जी महाराज जब भक्ति के यात्रा में निकलिस ना, भक्ति के यात्रा में जब निकलिस तो हनुमान लाल जी महाराज ने कई बाधा आई, फिर भी वो बाधा मल्ला पार, चार बाधा ला पार करके माता भक्ति के खोज करिस। उसने आज हमला भक्ति के खोज करना है, तब वो ज्ञान के प्राप्ति होई, वो राम के प्राप्ति होई भैया। तुलसीदास जी महाराज सपने होई भिखारी निपु, रंगु नागपति होई, जागे लाभु नहानि कछु, तिमि प्रपंच जिया होई।
ये स्वप्न में राजा भिखारी हो, नरक आदि जहाँ तक व्यवहार हो, जो देखने और सुनने में अंदर विचार में आते हैं, इन सब के मूल मोहल प्रपंच ला देख के ये जगला, ये माया के जो भंवर है, इला देख के देखते रह देवे। अगर ईश्वर नाम संकीर्तन सत्संगति के मार्ग नहीं बनी तो ये जीवन के कल्याण होने वाला नहीं है। ऐसा प्रसंग से आप और हम जुड़े रहे भैया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरित मानस की रचना काबर करीस, आप और हमला ये जीवन दर्शन पर करीस, जेमे अपन आप ला दर्शन करना है, कौन लग कैसे बनना है। देखो ये कलयुग के साक्षात भगवान कौन हरे, आप मन देखे हो भैया, घर में परिवार में काका काकी मामा मामी चाचा चाची रिश्ता होते ना घर में, हेबे नगा सब घर। जवाब दो भाई, ऐसे लगा थे कि आप मन तो बस बैठे हो, आपके घर परिवार में चाचा चाची होते कि नहीं होए, मामा मामी होते कि नहीं होए, होते ना। देखो नाम के प्रभाव, ये नाम में पहली पुरुष मन के नाम आगू आते, चाचा चाची मामा मामी। लेकिन हमारे रिश्ता में दो रिश्ता ऐसे है जेमे माता मन के नाम आगुआ है। कौन कौन से रिश्ता हरे, माता और पिता, सास और ससुर, जेमे माता मन के नाम आगू है माता और पिता, पुरुष मन पीछे में है। और जहाँ माता मन के नाम आगू में है वहाँ देख लो का हो है, लक्ष्मी नारायण सीता राम राधा कृष्ण हो है ना। तो ये कलयुग के साक्षात भगवान माता पिता हरे भैया। और वो माता पिता मन आज वृद्धाश्रम में जाते, हमार संस्कृति का हरे, गौशाला खोले संस्कृति हरे, वृद्धा आश्रम खोले संस्कृति नो हरे। वृद्धाश्रम खोल के हमन नौजवान साथी मन ला बोला थन कि आओ और अपन दैत दल हमारे वृद्धाश्रम में छोड़ दो और तुम मन अपन जीवन जियो। ऐसे नहीं भैया, तोला वृद्धाश्रम नहीं, तोला गौशाला खोलना है, गाय के सेवा करना है। गाय में 33 कोटि देवता मन निवास करते, अगर गाय के ते पूजा करबे ना तो जम्मू देवी देवता मन के पूजा कर लेबे। ये हरे रामचरित मानस के सार, रामचरित मानस अपन जीवन में उतारबे ना तो ये भौले पार हो निश्चित ही है। देखो हम जब अपन जीवन के बारे में सोचतन तो जब तक जीवन है वही सुख के बारे में सोचतन, और ओकरे बारे में सोचतन, और आपस में लड़ाई होतन, झगड़ा होतन। कबीरदास जी महाराज की हिस कहीं भरे अनेक, कबीरा कुआं एक है, पानी भरे अनेक, भांडे का ही भेद है। के गुणगान में लगाबो ना तभी कल्याण हो सकते। और लिखिस यही जग जामने जागहि जोगी, परमारथ प्रपंच वियोगी, जानयु तब ही जीव जग जागा। ये मोह, और ये मोह का हरे, मोह सकल व्याधि कर मोला। ये मोह ला दूर करबे ना, जैसे मोह हनुमान लाल जी महाराज जब निकलिस तो लंकनी से सत्संग होइस। कौन सा सत्संग, तात स्वर्ग पुवर्ग सुख, धरहि तुलाइक अंग, तुलन ताहि सकल मिले, जो सुख लो सत्संग। इस पर सत्संग हनुमान लाल जी महाराज तो लंकनी ला एक मुष्टिका मारिस और वो सत्संग हो गए। मैं कथो यहाँ के भैया मन से एक जन आदमी ले बुलाओ और एक जन आदमी एक मुष्टिका मारही और सत्संग हो गए कही ता आप मन ला कैसे लागी। लेकिन ये रामचरित मानस में लिखा है कि लंकनी ला इस पर सत्संग हो है, तो इस पर सत्संग कैसे हो। हनुमान लाल जी महाराज भगवान राघवेंद्र सरकार के चरण कमल के सेवा बजाते रोज, तो वो चरण की जो रज है वो हनुमान लाल जी महाराज के हाथ में पड़े है। और वही चरण के रज जब लंकनी ला मुष्टिका मारिस ना तो लंकनी ला पड़ीस और लंकनी
जे असंत रही ते संत बन गए। ये रामचरितमानस के प्रभाव है भैया। लंकनी पहली मारू 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 का है, मारू मारू का है हनुमान लाल जी महाराज का, लेकिन जैसे ही इस पर सत्संग हुई लंकनी मानहू 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 कहे चालू कर दे। तो ये रामायण के प्रभाव है, ये सत्संग के प्रभाव है, ये भक्ति के प्रभाव है, जे आज कुसंग लभी सुसंग बना देश। रामचरितमानस ला आप सब ला पढ़े के जरूरत है भैया, और सब ला एक के साचा में ढले के जरूरत है। काबर ये नश्वर शरीर क्षिति जल पावक गगन समीरा, ये जो 5 तत्व के शरीर है ना, ये एक दिन वापस सब में मिल जही। तकाम ही त हमर ये कुछ जो कर्म है वो सुकर्म अवो। पीला बत्ती के सुंदर संकेत है। हमर मंडली जब उद्देश्य लेके निकले रहे, जे में सुंदर प्रसंग मिली हमला भाग में, सपने होई भिखारी रिपु रंगु नागपति होई, जागे लाभु न हानि कछु तिमि प्रपंच जिय होई। आप मन सुनत रहे हो ये सुंदर प्रसंग, जेकर भाव आप मन देखो। मूल भाव है कि आदमी के जीवन में धर्म सत्य और पुण्य के रास्ता में चलना है, भक्ति के मार्ग में चलना है, तब हमारे जीवन के कल्याण हो ही। आवो हमार मंडली के नाम है दाई हो प्रेम संस्कार। ये जीवन में प्रेम होना चाहिए। प्रेम अगर प्रेम अगर घर से है तब वो परिवार बन जाते। प्रेम अगर माँ से है तब वो दुलार बन जाते। प्रेम अगर गुरुजी से है तब वो शिष्टाचार बन जाते। और अगर जीवन में तोर प्रेम नहीं है तो तोर जीवन व्यर्थ और बेकार है। और तोर जीवन में प्रेम है तो तोर हर दिन त्योहार है, हर दिन त्योहार है। प्रेम और संस्कार ला जोड़ के आप जम्मू झन एक हो जाओ और हमारे सनातन संस्कृति ला जोड़ के रखो, बचा के रखो, ताकि धर्मांतर मत होए। हमार जाति मन दूसर जाति मत जाए। राम कथा के गुणगान हो और सब ला जगाओ, सब ला एक सूत्र में बांधो। लखन सिया रामचंद्र की जय। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन ले चला एक बांधे बंदी। वास्तव में तोला मोला सब ला जाना है और वो भगवान के पास जाना है। एक दिन सब लोग वो भगवान के शरीर में, भगवान के लोक में वास करना है। अब आओ सुंदर भजन जिसमें आप मन जुड़े के प्रयास करो। लखन सिया रामचंद्र की जय। कभी राम कभी श्याम गा लेना, तोरी काया तर जाही ना। हो ते भजने कर ले भैया रे, 4 दिन के जिंदगी माँ भजने कर ले। ते भजने कर ले संगी रे, 4 दिन के जिंदगी माँ भजने कर ले। नहीं तो आही जब बुलावा, आही जब तो बुलावा, ते जाबे अकेला ना। ते भजने कर ले संगी रे, 4 दिन के जिंदगी माँ भजने कर ले। ते भजने कर ले भैया रे, 4 दिन के जिंदगी माँ भजने कर ले।
चटक चंदेरी फिर अंधेरी रातें, आना तय हाँ सत्संग कर ले मन का बल उदास है। के चटक चलेगी फिर अंधेरी रातें, आना तय हाँ सत्संग माँ काबर जीवन उदास है, आना तय हाँ सत्संग माँ काबर जीवन उदास है। तोले भजन डले भैया तय हाँ भजन कर ले भैया, तय हाँ भजन कर लेना, दिन के जिंदगी माँ भजाने कर ले, तय भजाने कर ले दीदी वो, 4 दिन के जिंदगी माँ भजाने कर ले। गंगा सुंदर बोहाए हरि अमृत वाणी, वेद पुराण के बोले संगी आओ बैठक में न्यारे। तुलसी के रामायण हो बे संगी साथे, आना भजन में तय भैया आवर हंसे उदासे, तय भजन तय भजन तय भजन तय भजन तय भजन कर ले भैया रे, 4 दिन के जिंदगी माँ भजन कर ले, तय भजन कर ले दीदी वो, 4 दिन के जिंदगी माँ भजन कर ले, 4 दिन के जिंदगी माँ भजन कर ले, 4 दिन के जिंदगी माँ भजन कर ले, 4 दिन के जिंदगी माँ भजन कर ले। लखन सिया रामचंद्र की जय।